महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आए थे ताकि परिस्थितियों को बदला जा सके। रात्रि के समय दुर्योधन ने श्री कृष्ण को भोजन के लिए आमंत्रित किया। तब श्री कृष्ण ने सभी के समक्ष विदुर जी के घर भोजन करने की इच्छा प्रकट की थी। ये देखकर सब चौंक गए थे। दुर्योधन ने कहा कि भला काका श्री के घर आपको क्या खाने को मिलेगा? मैंने 56 भोग बनवाए हैं आपके भोजन के लिए। लेकिन कृष्ण ने कहा कि वहाँ वो मिलेगा दुर्योधन जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। दरअसल इस चयन के पीछे कई कारण थे। सबसे पहला कारण श्री कृष्ण का ये चुनाव करने का ये था कि दुर्योधन का अहंकार और घमंड श्री कृष्ण को पसंद नहीं था। दुर्योधन अपने बड़ों का कभी सम्मान नहीं करता था, उन्हें बोलने तक का अवसर नहीं देता था। राजसभा में कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और पितामह को वो अवसर ही नहीं देता था कि वो अपनी बात को रख सकें। दूसरा कारण ये था कि दुर्योधन ने धर्म का उल्लंघन किया था। उसने भरी सभा में अपनी ही कुल वधू को वस्त्रहीन करने का प्रयास किया था, जिसकी श्री कृष्ण ने भी निंदा की थी। और इसी अधर्म के परिणाम स्वरूप महाभारत युद्ध होने जा रहा था। तीसरा कारण ये था कि दुर्योधन ने माता कुंती का अपमान किया था, जो श्री कृष्ण को असहनीय था। माता कुंती जब पांडवों को वन से लेकर हस्तिनापुर आती है तो दुर्योधन ने पांडवों को अपना भाई मानने से इनकार कर दिया था और कहा था कि ना जाने किसका पाप माता कुंती यहाँ लेकर आ गई हैं। श्री कृष्ण को पांडवों का ये अपमान सहन ही नहीं हुआ था। चौथा कारण ये था कि दुर्योधन ने पांडवों का अधिकार छीना था। सब कुछ होते हुए भी उन्हें दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया था। षड्यंत्र रचकर उनके साथ विश्वासघात किया था। इस तरह श्री कृष्ण ने भोजन के लिए विदुर जी के घर का चयन करके अपने व्यवहार और बुद्धि से ये संदेश दिया था कि अत्याचारियों के साथ कोई संबंध नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण ने ये सबको बताना चाहा था कि धर्म का पालन करने वाले को ही सम्मान मिलना चाहिए, अधर्मी को नहीं। लेकिन ये सब करने पर भी दुर्योधन को फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने मामा शकुनी के समक्ष कहा कि मैं उस गवाले को पसंद ही नहीं करता। वो तो बस इसलिए कि युद्ध में हो सकता है उनकी सहायता लेनी पड़ जाए। उन्हें अपने करीब रखकर उन पांडवों के षड्यंत्रों को जान सकूं, बस और कुछ नहीं। यहाँ ये स्पष्ट है कि ईश्वर को सब ज्ञात होता है, ईश्वर सब जानते हैं। श्री कृष्ण ये जानते थे कि दुर्योधन मन से आओ भगत नहीं कर रहा है और विदुर जी दिल से चाहते हुए भी उन्हें आमंत्रित नहीं कर पा रहे थे। तब श्री कृष्ण उनकी दुविधा को समझ जाते हैं और पूरे सम्मान के साथ उनके घर भोजन करने जाते हैं। यही संदेश आगे चलकर पितामह ने पांडवों को दिया था कि पापी के घर का अन्न खाकर बुद्धि दूषित हो जाती है और हमारा मन भी उन्हीं के अनुसार आचरण करने को मजबूर हो जाता है। तभी तो भरी सभा में गुरु द्रोण, पितामह, कृपाचार्य ये सब कुछ नहीं कर पाए थे और द्रौपदी का चीरहरण होता रहा था। इसलिए आप भी जीवन में सोच समझकर ही किसी के यहाँ कुछ खाएं, अन्यथा जीवन भर उसका फल हमें भुगतना पड़ता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपने इससे क्या सीखा? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जरूर जुड़ें, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।